हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की सोशल साइंस की आपकी जो बुक है उसका टॉपिक सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। सो इसकी वर्कशीट हम करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स आपके बन सकते हैं वो सब। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड विलियम जोन्स स्टडी एट ऑक्सफोर्ड। तो कौन सी थी? ग्रीक एंड लैटिन। हु वॉज जेनरी थॉमस कोलब्रुक? तो स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड सेक्रेड हिंदू राइटर। In which one of the following courts was William Jones appointed as the junior judge in 1783? तो किस में थे? सुप्रीम कोर्ट में। Now universities were established in कहाँ कहाँ पर थी? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। In 1830 which Scottish missionary toured the district of Bengal and Bihar to report on the progress of education in vernacular schools? So कौन थे? विलियम एडम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एस्टेब्लिश शांति निकेतन किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। द कंपनी असाइन डैश टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। सो पंडित को जो है ये काम असाइन किया गया था। इन 1791 हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कहाँ पर? बनारस। डैश एम्फोसाइज द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन एजुकेशन। सो वुड्स डिस्पैच। डैश सेड अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी। सिंगल शेल्फ भी अगर आप लेंगे वोज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। सो किसने बोली थी ये बात? थॉमस बैबिंगटन मकौले। नाउ नेम द फॉलोइंग एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग। सो मदरसा। समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस linguistic. Scholarly knowledge of the language and culture of Asia. Orientalist. A person who can read, write and teach Persian. Munshi. Term generally used to refer to a local language or dialect as distinct from what is seen as a standard language. Local language या dialect के लिए कौन सा word यूज़ किया जाता था? So vernacular. Now question answer है आपके। What did Thomas Macaulay अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया? तो क्या बोला था? थॉमस मैकॉले अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी, कि पब्लिक मनी को वेस्ट करना बंद करें, इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज फॉर नो प्रैक्टिकल यूज, जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज है ही नहीं। हाउ वर द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिशर? सो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके अकॉर्डिंग क्या था? सो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन लाइक कोलकाता, मद्रास एंड बनारस संस्कृत कॉलेज वर व्यूज्ड एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस। टेम्पल वो उनको समझते थे डार्कनेस का। डेट वर फॉलिंग बाय देमसेल्व्स इनटू डेके। वट डू यू मीन बाय टैगोर्स एडोब ऑफ पीस? इसका मतलब क्या है? सो टैगोर शांति निकेतन वॉज एस्टेब्लिश इन अ रूरल सेटिंग 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता एज इट वॉज फार फ्रॉम द दीन एंड बस्टल ऑफ द सिटी। सो मतलब जो शहर की भाग दौड़ भरी जो चीज़ें थी ना उससे बहुत दूर था। इट वॉज ट्रूली एन अडोब ऑफ पीस। हु हैड सेट अप द सिरापोर मिशन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल? सो विलियम कार्ले अ स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने ये जो है मिशन सेरमपोरे मिशन शुरू किया था इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। Now answer in detail. What measures were taken under the Act of 1835 of English Education? So the following measures were taken under the English Education Act 1835. English was made the medium of instruction for higher education. मतलब सारी इंस्ट्रक्शन ही उनकी इंग्लिश में है। Promotion of Oriental institution like the Kolkata, Madras and Banaras संस्कृत कॉलेज was stopped. इनको बिल्कुल बंद कर दिया गया। Their institution were seen as temple of darkness. और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनको डार्कनेस का एक टेम्पल समझा जाने लगा। डेट वर फॉलिंग देमसेल्व्स इनटू डके। इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द डिस्पैच what were the economic benefits that European education was expected to bring to India? So European education would help Indians understand and appreciate the advantages that come from expanding trade and commerce in the country. It would enable Indians, ये enable करेगा Indians को to recognize the importance of developing India's natural and economic resources more effectively.
By introducing Indians to European lifestyle, their taste, preference and desire would gradually change and align with European standard. तो उन्हें लग रहा था कि ऐसे करेंगे तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो लोग खुद ही उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे. What measures were taken by the company to improve the system of vernacular education? तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, या फिर how were the irregularities of Pathshalas checked by the companies? So there were no rule and regulation in Pathshalas. Hence, the company decided to improve the entire system. It took several measures. तो क्या क्या थे? It appointed a number of government pandits, each in charge of looking after 4 to 5 school. हर एक जो है पंडित 4 से 5 स्कूलों को देखेंगे. The task of the pandit was to visit the पाठशाला. उनका काम था पाठशाला में जाना and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic report. और हर एक को अपनी जो periodic report submit करनी थी and take classes according to regular timetable. Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination. अब टेक्स्ट बुक से पढ़ाई होती थी और उसके बाद उसका फाइनल एग्जाम भी लिया जाता था. स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस. बच्चों को रेगुलर फीस देनी है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, फिक्स सीट पर बैठना है, ओबे द न्यू रूल ऑफ डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन का जो न्यू रूल है उसको ओबे करना है, मानना है. नाउ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. What is a given picture about? So William Jonas learning Persian. वो पर्शियन सीख रहे हैं. Now name 2 other Englishmen who shared Jones' interest in Indian heritage. तो Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallhead. Which journal did he start? तो कौन सी जर्नल उन्होंने शुरू की? So William Jones started a journal called Asiatic Researches. तो ये जो है जर्नल उन्होंने शुरू की थी और यहाँ पर वो पर्शियन सीख रहे हैं. सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.